बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खबर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज हम सोयाबीन सीड में यूरीज एंजाइम की एक्टिविटी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। हमें 200 ग्राम सोयाबीन सीड का सैंपल चाहिए। हम 200 ग्राम सोयाबीन सीड का सैंपल एक ग्राइंडर में ले लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग इस तरह की हो कि 40 मैश की जो सीव है उसमें से ये ग्राइंडिंग 60% पास होनी चाहिए। तो हम 40 मैश की सीव से इसको छान लेंगे और ये अब हमारा तकरीबन जो सैंपल था वो कंप्लीट हो चुका है। ये 60% हमने छान लिया है और अब हम इसका वेट करेंगे। 0.2 ग्राम हम सबसे पहले हम सैंपल का वेट करेंगे, इसका वज़न ले लेंगे। अब इस 0.2 ग्राम को हम सैंपल टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे और इसी तरह अब हम ब्लैंक की तरफ जाएंगे। ब्लैंक सैंपल लेंगे, ये भी 0.2 ग्राम लेना है और इसको हम जो ब्लैंक की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डाल लेंगे। अब सैंपल टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml यूरिया बफर सोल्यूशन लेंगे। अब ये यूरिया बफर सोल्यूशन किस तरह रिएक्शन करता है सैंपल के साथ और यूरिया बफर सोल्यूशन को किस तरह बनाया जाता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बता चुका हूँ। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अब 10 ml हम यूरिया बफर सोल्यूशन सैंपल टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर हम इसको वाटर बाथ पर 30 सेंटीग्रेड के लिए 30 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक 5 मिनट बाद हम ब्लैंक सैंपल में फास्फेट बफर सोल्यूशन डालेंगे और इसका भी तरीकाकार मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको भी वाटर बाथ पर 30 मिनट के लिए 30 सेंटीग्रेड पर रख देंगे। अब जो सैंपल टेस्ट ट्यूब है इसका जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसको वाटर बाथ से निकालेंगे और एक 50 ml बीकर में इसको इस सोल्यूशन को डाल लेंगे और टाइम को नोट करेंगे। ठीक 5 मिनट बाद हमने इसकी रीडिंग लेनी है। वाटर बाथ से निकालने के ठीक 5 मिनट बाद आपने इसकी रीडिंग नोट करना शुरू करनी है। अब पीएच मीटर से हम इसकी पीएच को मेजर करना शुरू करते हैं। जब तक रीडिंग स्टेबल होती है हम चलते हैं ब्लैंक की तरफ, उसका भी टाइम पूरा हो चुका है। इसको भी हम 50 ml बीकर में डाल लेंगे और ठीक 5 मिनट बाद इसकी भी रीडिंग हम लेंगे। अब जो हमारी सैंपल की जो पीएच थी वो स्टेबल हो चुकी है। आप मीटर पे देख सकते हैं, पीएच मीटर पे 9.84 है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं ब्लैंक की तरफ। अब ब्लैंक की हम रीडिंग नोट करेंगे। अब रीडिंग इसकी हम नोट करना शुरू करते हैं। जब तक ये रीडिंग स्टेबल नहीं होती हम वेट करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि अब ये रीडिंग इसकी स्टेबल हो चुकी है, 7.31 है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। नाज़रीन, राइजिंग पीएच का जो फार्मूला है वो डिफरेंस बिटवीन सैंपल पीएच माइनस ब्लैंक पीएच। सैंपल की पीएच थी 9.84 और ब्लैंक था 7.31। इसको हमने माइनस किया तो ये हमारी जो रीडिंग है 2.53 आई। तो हमारी राइजिंग पीएच है 2.53। तो नॉर्मल सोयाबीन सीड की होती है 2 से 4 चेंज पीएच पर मिनट पर ग्राम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमारी पीएच कितनी चेंज हुई है, वो हुई है 2.53। कितने मिनट के लिए हमने इसको टाइम दिया था, 30 मिनट दिए थे। कितना सैंपल लिया हमने, 0.2 ग्राम सैंपल लिया। 2.53, ये इसको ज़रा 6 आ जाएगा तो इसको हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.42 चेंज पीएच पर मिनट पर ग्राम। तो इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो हमने यूरिया बफर सोल्यूशन सैंपल के अंदर डाला था उसने पानी के साथ रिएक्ट किया लेकिन रिएक्शन नहीं कर सका जब तक हमने उसको टेम्परेचर और टाइम नहीं दिया। हमने इसको 30 मिनट टाइम दिया और 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। तो सैंपल के अंदर था यूरीज एंजाइम एंजाइम इसने इसको हाइड्रोलाइज किया, यूरिया प्लस H2O को रिएक्शन को तेज़ कर दिया। तो इसके नतीजे में बनी अमोनिया 2NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। तो अमोनिया जब बनती है तो पीएच में इजाफा करती है। तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो हमारा रिएक्शन था वो 1 मिनट के अंदर जो पीएच थी हमारी वो 0.42 में इजाफा हुआ। मतलब 1 मिनट के अंदर 0.42 थी तो 30 मिनट के अंदर हमारा ये 2.53 टोटल पीएच में इजाफा हुआ। तो अब इसकी जो यूरीज एक्टिविटी है वो हाई है, ठीक है, ओके, इतनी होती है सोयाबीन में, सीड में। अब मील की आपने तकरीबन होती है वो होती है 0.05 से 0.3 तक मैक्सिमम होती है। तो ये था सीड के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।